आजकल मेरे घर में शादी की तैयारियां ज़ोर शोर से थी। ये हमारे ख़ानदान की पहली शादी थी। सब बड़े खुश थे। शादी मेरे ताऊजी की बेटी की थी। दीदी मुझसे बड़ी थी। मैं बहुत खुश थी। बहन की शादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। वर पक्ष शहर का एक प्रतिष्ठित परिवार था। मेरे ताऊजी दहेज लेने और देने के विरोधी थे। इसीलिए कई जगह दीदी का रिश्ता बनते बनते रह गया जाता था। जब वर के पिताजी ने ताऊजी से कहा कि भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, हमें तो बस आपकी बेटी ही चाहिए और कुछ नहीं, तो ताऊजी बड़े प्रसन्न हुए। फिर भी उन्होंने दीदी के लिए गहने, कपड़े और अपने दामाद को उपहार देने के लिए सभी चीज़ों की व्यवस्था कर ली थी। ठीक समय पर बारात आई भी तो वे भी गिनती भर के थे। वर के पिता ने कहा कि ज़्यादा बाराती लाकर हम आपका आर्थिक बोझ बढ़ाना नहीं चाहते थे। उनके विचार सुनकर तो सभी लोग गदगद हो गए। जयमाला के बाद फेरे के लिए जब पंडित जी ने वर को बुलाया तो लड़के के पिता ने उसे रोक दिया और ताऊजी को एक और आने को कहा। मेहमानों के बीच लड़के के पिता का यह व्यवहार देखकर ताऊजी का मन आशंकित हो उठा। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए पूछा कि क्या बात है। तब लड़के के पिता अपने होठों पर कुटिल मुस्कान लाते हुए बोले, अब लेन देन की बात कर लें। लेन देन? कैसा लेन देन समझीजिए? आपने तो कहा था कि हमें तो सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, फिर ये सब क्या है? ताऊजी ने आश्चर्य से उनसे पूछा। वे उसी तरह मुस्कुराते हुए बोले, आप इतना भी नहीं समझते। समाज के सामने आदर्शवादी बने रहने के लिए तो यह सब तो करना ही पड़ता है। आपसे एक BMW तो मांग रहे हैं, दे दीजिए और बेटी के फेरे करवा दीजिए, वरना ठीक है, घर में पत्नी से बात करता हूँ। कहकर ताऊजी कमरे में चले गए। उनके सामने लड़के के पिता का असली चेहरा सामने आ गया था। उन्होंने सोचा, अभी तो बाप का एक चेहरा सामने आया है, इन बाप बेटों को न जाने और कितने चेहरे छुपा रखे होंगे। इधर ताईजी अपने जेवरों की पोटली देते हुए बोली कि ले जाकर उनके मुंह पर मार दीजिए और बेटी के फेरे करवा दीजिए। ताऊजी बोले, नहीं, महज प्रतिष्ठा के लिए मैं अपनी बेटी की बलि नहीं चढ़ाऊंगा। कहकर वे बाहर गए और समधी साहब को बोले कि आप बारात वापस ले जाए। बड़ा नुकसान से छोटा नुकसान करना अच्छा है। सुनकर समधी महाशय तिलमिला गए और देख लूँगा की धमकी देकर वापस चले गए। अगले दिन जब टेलीविज़न पर पूरी घटना टेलीकास्ट हुई तो हम सब चकित रह गए। हुआ यह था कि भाई का एक पत्रकार मित्र भी शादी में आया हुआ था। न्यूज़ की तलाश में कैमरा और टेप रिकॉर्डर हमेशा उसके पास रहता था। ताऊजी और समधी जी की पूरी बातें उसने रिकॉर्ड कर ली थी। इस तरह से समधी जी का असली चेहरा सबके सामने आया और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा की भी धज्जियां उड़ गई थी। इस घटना के बाद तो दीदी के लिए कई रिश्ते आए, लेकिन ताऊजी ने जल्दबाजी नहीं की। मामला शांत होने के 2 महीने बाद उनके मित्र ने ही आगे बढ़कर अपने बेटे के लिए दीदी का हाथ मांग लिया और दीदी खुशी खुशी अपने ससुराल विदा हो गई। आज सोचती हूँ तो ताऊजी की समझदारी पर गर्व